हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 की सवाल नंबर 11 बताएंगे। इसके पहले हमने सवाल नंबर 10 बता दिया था, चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, आप जाकर देख लेंगे। साथियों प्लीज़ साथियों इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं साथियों। आप लोग कॉपी पे लेके बैठ जाइए, इसको मिलाते हुए अध्ययन करिए। सवाल नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे साथियों हल। दिखाई दे रहा है? चलिए हम कर देते हैं बस। तो हम पहले क्या करेंगे साथियों, एक हम बनाएंगे क्या, वृत्त। चलिए वृत्त आप बनाइए, चाहे हाथ से बनाइए, चाहे देखो मैं हाथ से बना रहा हूँ। और उसके बाद फिर चलिए कि यहाँ से ऐसे ऐसे हो गया, और उसके बाद भी यहाँ से ऐसे हो गया एक, यानी जो रहे छूता हुआ रहे। चलो यहाँ से हम गए ऐसे ऐसे, चलो ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, ऐसे यानी छूता हुआ बने। तो साथियों अब क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ यहाँ हम क्या लेंगे, लिखो ए बी, फिर यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे पी, यहाँ पे एन पी एन, फिर यहाँ पे ओ, यहाँ पे एम। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब लिखोगे दिया है, दिया है, दिया है। क्या दिया है? ए बी सी डी, लिखो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी। देखो ए बी बराबर डी सी हो जाएगा। चलो डी सी, और उसके बाद ए डी, देखो ए डी कहाँ है, ए डी बराबर अब बी सी, ए डी बराबर बी सी। चलो इतना लिख लेना है साथियों। इसके बाद अब सिद्ध करना है, ए बी से ए बी से, हाँ ए बी बराबर सी डी, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर हैं। आपस में सभी क्या, मैं देखो ये लिख दो, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर बी सी। ये हो गया। यहाँ पे इसके पहले लिख देना है ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज है। अब हम क्या करेंगे साथियों, अब हम करेंगे, अब लिखो प्रमेय 10.2 से। अब इसको सिद्ध करेंगे, लिखो वृत्त पर, लिखो वृत्त पर बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं बराबर हैं, रेखाएं बराबर हैं, बराबर हैं। तब क्या करेंगे, ए लिखो ए एम, अब उसी तरह करना है, ए एम फिर ए पी, ऐसे हो जाएगी। ए एम बराबर ए पी, पहले इधर घूमेगा और फिर इधर घूमेगा, ऐसे होगा। ए एम बराबर ए पी लिखो, ए एम बराबर ए पी, इसको करिए समीकरण फर्स्ट। उसके बाद बी एम बराबर, बी एम कहाँ है, बी एम बराबर बी एन, लिखो बी एन हो जाएगा, बी एन समीकरण 2 हो जाएगा। और उसके बाद फिर ओ सी बराबर सी एन, ओ सी बराबर सी एन। अब लिखिए साथियों ओ सी बराबर सी एन, थर्ड हो गया। डी ओ बराबर डी पी, 4 हो गया। अब जोड़ने पर, जोड़ने क्या, पहले हम इसको पूरा जोड़ लेते हैं। लिखो ए एम प्लस बी एम
AM प्लस BM, BM प्लस OC प्लस DO इक्वल टू AP। फिर इसको जोड़ते हैं, लिखो AP प्लस BN, BN प्लस CN प्लस DP। इतना हो गया, सर दिखाई दे रहा है, DP हो गया, DP। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब क्या हम लिखेंगे, लिखो AM, यहाँ पे लिखो AM है, चलो यहाँ लिख दीजिए AM, AM प्लस DC, AM प्लस DC, AM प्लस DC बराबर AD प्लस BC, AD प्लस BC, AD प्लस BC, AB प्लस AB लिखो, AB, AB प्लस AB, AB प्लस AB बराबर AD प्लस AD, AD प्लस AD। लिख लो DC बराबर BC, यहाँ पे लिख दो DC बराबर BC, BC हो गया। उसके बाद फिर देखो इधर क्या है, 2A 2B है, लिखो 2AB, AB बराबर, और इसके बाद AD 2AD है, लिखो 2AD, 2 दो बार है ना, एक A 2 बार 2AD। तो यहाँ देखिए साथियों 2 से 2 कैंसिल होकर बराबर है, कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया है। AB बराबर, लिखो AB बराबर AD, AB बराबर AD। अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अब इसको क्या करेंगे, हम पिंजड़े में बंद कर देंगे। चलिए इसी को प्रूव करना साथियों, प्रूव्ड हो गया, लिखो प्रूव्ड, इसी करो आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका। सवाल नंबर 12 देखिए साथियों, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेमी है। देखिए आकृत भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम सब पहले बनाएंगे एक आकृति। चलिए पहले हम बनाते हैं क्या, एक हम वो बना लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। यहाँ भी एक वृत्त बनेगा क्योंकि वृत्त का सवाल है तो वृत्त ज़्यादा रहेंगे इसमें साथियों। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ से एक भुजा यहाँ से खींच दिए। चलिए दूसरी भुजा हम क्या करेंगे, यहाँ से खींच देंगे। चलिए यहाँ से हो गया। और तीसरी भुजा हम क्या करेंगे, यहाँ से खींच देंगे, ऐसे मिलाते हुए खींच दिए। और इसको हम ले जाके ऊपर कहाँ पर, यहाँ पे मिला देते हैं। चलिए यहाँ पे हम मिला दिए, ऐसे बन गया, मिल गया। अब हम इसी में जो है बनाएंगे। अब एक भुजा यहाँ से यहाँ ले जाइए, ऐसे हो गया। और दूसरी भुजा ले जाइए यहाँ से यहाँ तक, 2 हो गया। अब इसके बाद एक यहाँ तक पूरा ऐसे काटिए, क्योंकि जो कहा है वही किया जाएगा। यहाँ तक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे अब इसको नंबरिंग करिए। देखो एक कोण A बना, एक कोण A बना, इसको नंबरिंग करिए। यहाँ पे X, यहाँ पे X, और यहाँ पे ऊपर A रहेगा A, और यहाँ पे D काट रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे 8 सेंटीमीटर 8 सेमी, और उसके बाद फिर यहाँ पे इधर C 6 सेमी, और उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा 4 सेंटीमीटर, लिखो 4 सेंटीमीटर 4 सेमी, और यहाँ पे फिर A 8 है तो A भी 8 रहेगा। अब ये 6 है तो A भी 6 रहेगा, 6 सेमी लिख लो, 6 सेमी हो गया। और उसके बाद A 90 रहेगा, 90 A भी है, 90 है, और A भी 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर
इधर 90 अंश हो जाएगा कोण। चलिए अब उसके बाद फिर 4 सेंटीमीटर है 90, ए भी करिए 90। इस तरह से फिगर बन गया साथियों एक्स एक्स, और यहाँ पे एक बच रहा है बी हो जाएगा ABCD एक्स एक्स। तो साथियों फिगर बन गया, उसको फिर ज्ञात करना है AB इक्वल टू क्वेश्चन मार्क AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यही आपको बात, क्योंकि देखो दिया है ना ABAC, इसी का मान ज्ञात करना है। रचना OE तथा OA, OE कहाँ पे है देखो बीच में है OE, फिर OA कहाँ पे OA है, OA और OF को मिलाया, OC तथा OB को मिलाया, सब मिला दिया गया है देखो OB सब मिला दिया गया है। तो AE बराबर AF बराबर X, AB बराबर X प्लस 8, X प्लस 8 है, X है X प्लस 8 हो जाएगा। और उसके बाद AC बराबर X प्लस 6, AC कहाँ पे है AC है, अच्छा है देखो। और BC बराबर 14, BC कहाँ पे है BC, यानी 8 प्लस 6 जोड़ोगे 14 हो जाएगा 14, यानी 8 प्लस 6 कितना होता है 14 होता है ना, तो 14 यहाँ रख दिया गया है। अब क्या है त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2 x प्लस 6 गुणे 4, 4 कहाँ से है त्रिज्या है जो 4। अब साथियों अब 2 काटने 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 2 को इसमें गुणा करें 2x और प्लस 6 दूनी 12, समीकरण फर्स्ट करिए। अब इस तरह OCB का क्षेत्रफल निकालिए, OCB के क्षेत्रफल जब निकालेंगे क्या है 1/2 लिखो 1 बराबर 1/2 आधार को ऐसे लिख देते हैं और ऊंचाई को ऐसे लिख देते हैं बराबर 1/2 आधार कितना है 14 गुणे 14 करिए, गुणे ऊंचाई कितनी है 4 करिए, तो 2 1 9 2 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 14 दूनी 28 लिखो बराबर 28 आ गया, 28 समीकरण सेकंड हो गया ये समझो, ये दूसरा मान आ गया। और तीसरा मान क्या है त्रिभुज OCB लिखो OAB लिखो OAB का क्षेत्रफल, क्योंकि साथियों सवाल बड़ा है इसलिए थोड़ा हम ब्रेक करके फिगर बना दिए थे। उसके बाद चलो लिखो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई H, यानी आधार का A ऊंचाई को इससे OAB, हाँ OAB का क्षेत्रफल बराबर इतना हो गया 1/2, पहले रखिए 1/2 आधार कितना है आधार x प्लस 8 लीजिए, x प्लस 8 और ऊंचाई कितनी है 4 लीजिए आप, 2 1 9 2 2 दूनी 4, तो हो जाएगा क्या 2 से इसमें गुणा करिए 2 है 2 यहाँ जब आए 2 लिखो 2x और प्लस 8 दूनी 16, चलो 16 लिखो, ये समीकरण थर्ड करिए। इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो साथियों ABC के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जो निकला था, तो क्या निकला था 2x प्लस 12 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16 ये निकला था। अब इसी को हम कर देते हैं जोड़ते हैं देखो 2x अब इधर 2x क्या हो जाएगा लिखो 4x अब 12 28 नहीं 6 4 10 14 14 2 16 प्लस लिखो 16 6 हासिल 1 2 2 4 1 5 16 6 हासिल 1 और 2 3 3 1 4 5 56 हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसको करिए समीकरण हम सेकंड करते हैं, थोड़ा और हल करें क्या लिखो बराबर लगा कर लिख दो, बराबर 4 कामन ले लीजिए x प्लस 14 14 जगह 56 हो जाएगा 14 जगह 56 हो जाएगा। अब इसको कर दीजिएगा समीकरण 4 कर दीजिए बस। अब लगाइए हेरोन सूत्र। हेरोन सूत्र क्या होता है बताता हूँ। हेरोन सूत्र विषम संख्या यानी SASBSC यही आता है। लिखो ABC का क्षेत्रफल लिखो A यानी समांतर चतुर्भुज में A भी आता है का क्षेत्रफल बराबर जब भुजाएं कहीं हों ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे यस A फिर यस B फिर यस C। अब इतना हो गया साथियों। यहाँ पे हम क्या करेंगे देखो, अब हम ज्ञात करने के लिए इसका हम क्या करेंगे यस बराबर A प्लस B प्लस C, इसको ज्ञात कर लेते हैं बटे 2 कर देते हैं तो क्या आएगा पहले लिखिए। यहाँ पे x बराबर क्या है, यहाँ x बराबर A बराबर x प्लस 6, उसके बाद भी B बराबर क्या हो जाएगा 14 और C बराबर आएगा क्या यानी x प्लस 8 जो निकला था पहले x प्लस 8। तो यस बराबर
अब इसी पर रख दीजिए, यस बराबर का मान इसी फार्मूले पर रख दीजिए। चलिए इसी फार्मूले पर रखो, यस बराबर एक स्थान पर रखिए क्या, एक्स प्लस 6 लिखो, एक्स प्लस 6 अब प्लस बी बराबर क्या हो जाएगी 14 प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 8 अब बटे 2 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। यस बराबर क्या हो जाएगा 2x, यक्स यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 14 26 2 22 28 बटे 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यस बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, यक्स यहाँ बचा और प्लस 14 दूनी 28 और बटे 2 से 2 कट गया, तो यस बराबर आए क्या एक्स प्लस 14। इसी को रखना है साथियों, अब एक्स प्लस 14। चलिए अब रख दें, चलिए हम रखते हैं। तो साथियों एक्स प्लस 14 आ गया था, तो मैंने एक्स प्लस 14 इस पर रख दिया है, यस के स्थान पे देखिए रख दिया हूँ। उसके बाद ऐसे एक्स प्लस 14 माइनस 6 एक्स प्लस 14 माइनस 14 यहाँ पे एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8। तो अब देखो एक्स से एक्स कटा, यहाँ 14 कटा, प्लस में माइनस कट जाएगा, एक्स से एक्स कटा, जो बचा है यहाँ लिख दिए एक्स प्लस 14। अब ब्रैकेट में 8 गुणे एक्स प्लस 6, तो यहाँ क्या आएगा एक्स प्लस 14 और 8 6 48 एक्स हो जाएगा, 5 बना दिया। अब समीकरण 4 और 5 से 4 तो क्या हो जाएगा 4 एक्स प्लस 14 बराबर एक्स प्लस 14 48 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इधर दोनों पक्षों को ओवर करेंगे तो ये बदल जाए क्या, चलिए 4 चौक 16 हो जाएगा और इधर 48 16 कल 16 16 3 48 3 कट गया। अब यहाँ 3 एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर बराबर इन 48 हो गया, एक्स प्लस 14 48 हो जाएगा। तो अब साथियों क्या आएगा एक्स प्लस 14 और फिर 3x देखो इसमें क्या है, इसमें बराबर एक कट जाएगा, इसमें देखो 2 है, एक कटेगा एक बचेगा, यहाँ पे 2 है, देखो 2 है ना स्क्वायर लगा है, यहाँ 2 है, एक कट जाएगा एक बच जाएगा, एक्स प्लस 14 बचा 3x हो जाएगा, 3x माइनस एक्स बराबर 14 और 3x में से 1 एक्स गए 2x बराबर 14, एक्स बराबर 14 बटे 2 यानी 7 आ गया, एक्स का मान 7 आ गया, यही आपको निकालना था। तो अब लिखो अतः ए बी बराबर एक्स प्लस 8, उसके बाद ए बी बराबर 7 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर 15 सेमी। ए सी बराबर एक्स प्लस 6 एक्स कितना है 7 और प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 7 6 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो यही साथी हो जाएगा आंसर, दोनों आ गए, आप यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद अगली हम प्रोवाइड कराता हूँ अगली सवाल। तो सवाल नंबर 13 साथियों, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र के संपूरक कोण आंतरित करती हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, क्या एक वृत्त बनाएंगे। चलिए वृत्त बनाइए। चलिए वृत्त बन गया। और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इसे टच करता हुआ इसको हम बनाएंगे। चलिए ये भी बन जाएगा। अब उसके बाद चलिए बन गया। अब बन गया, इसी को जो है क्या करेंगे 20 से जो है, चलिए 20 से एक हम यहाँ ऐसे इस यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ये लंबा हो गया, एक लंब इधर डाल देते हैं, एक लंबे हो गया। और दूसरा हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक साथियों कर देते हैं, ये भी लंब मिल गया, इस कोने से अब इस कोने तक, चलो मिल गया अब ये भी। अब हम क्या करेंगे, अब देखो कितना है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसमें जो है चलिए अब हम एक मान लो बीच में केंद्र ओ है, ऐसे 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 ऐसे। तो चलिए अब नामकरण करिए, इसका ए, इसका बी,
ए बी हो गया साथियों, और उसके बाद सी हो गया, और यहाँ पे डी हो गया, डी हो गया। और यहाँ क्या है पी, यहाँ पे पी, यहाँ पे आर, पी आर, फिर यहाँ पे एस, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, क्यू। देखो ए एस पी, हाँ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस हो गया। अब क्या करना है, अब सिद्ध करना है। चलिए फिगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, लिखो कोण ए ओ बी प्लस कोण डी ओ सी इज इक्वल टू 180 अंश, 180 अंश। उसके बाद फिर त्रिभुज डी एस ओ एवं कोण आर डी ओ कहाँ है, देखो आर डी ओ बीच में वो है, केंद्र है ना वो। देखो डी एस बराबर डी आर, लिखो डी आर, लिखो क्या, आसपास रेखा, आसपास रेखा, आसपास रेखा। ओ एस बराबर डी आर त्रिज्याएँ हैं, त्रिज्याएँ हैं। ओ डी बराबर ओ डी लिखो, ओ डी बराबर ओ डी लिखो, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। तब क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी एस ओ, इसका मतलब होता है साथियों सर्वांगसम, ऐसे रहेगा तो सर्वांगसम कहलाएगा। लिख देता हूँ मैं सर्वांगसम, उसके बाद लिखो आर डी ओ, तो कोण 6 बराबर कोण 5। इसी प्रकार चलिए अब थोड़ा लिखो, इसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 3, फिर कोण 2 बराबर कोण 1, फिर कोण 8 हो गया बराबर कोण 7। ये लिख लेना है। तो लिखो केंद्र पर सभी कोणों का योग, लिखो केंद्र पर बने सभी कोणों के योग, कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 होता है, 360 हो गया साथियों। अब क्या करेंगे, लिखो कोण 1 प्लस कोण 2, ऐसे लिख लिया, 8 तक लिख ली, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 अंश, 360 अंश हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो 2L1 नहीं कोण है शादी, हाँ 2 कोण 1 लिखो, अब प्लस 2 कोण 4 प्लस फिर क्या आ जाए, फिर 2 कोण 5 लिखो, 2 कोण 5 लिख दो, यानी 2 बार हो गया है इसमें, 2 बार, प्लस 2 कोण 8 बराबर क्या करिए, 360 अंश, 360 अंश हो गया। तब यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, और इसको ब्रैकेट में करिए, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। तो 2 से देखो 360 कट जाएगा, 180 आएगा, 180 अंश। उसके बाद अब लिखिए क्या है, अब लिखो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5
प्लस कोण 8 बराबर 180 अंश हो जाएगा ना, 180 अंश। अब लिखो, अब इधर क्या लिखेंगे, कोण AOB प्लस कोण DOB बराबर 180 अंश, 180 अंश। यही कर दीजिए साथियों आंसर, यही आपको लाना था। चलिए सवाल हुई पूरी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। सवाल नंबर 14, 3 वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ABC हैं एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। यदि AB बराबर 7 सेमी, BC बराबर 5 सेमी और CA बराबर 6 सेमी हो तो इन वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। साथियों सबसे पहले हम लिखेंगे हल। क्या है, 3 वृत्त, मान लो एक वृत्त हम यहाँ बनाते हैं, पहले एक वृत्त हम यहाँ बना लेते हैं, फिर एक वृत्त हम यहाँ बनाते हैं, और उसके बाद एक वृत्त हम यहाँ बना देते हैं। चलो तीनों स्पर्श हो गए, छू रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे हो गया। अब इसके केंद्र से हम यहाँ से लेके यहाँ तक करिए, ऐसे हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक करिए, चलो स्पर्श हो गया। तो यहाँ पे लिखिए A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। अब क्या करेंगे, यहाँ से Z करिए, Z। अब इसके बाद फिर यहाँ पे X, यहाँ पे Y। चलिए फिगर बन गया। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको किसी प्रकार डाउट नहीं होना चाहिए। अब लिखो क्या, AB बराबर लिखो, AB बराबर क्या दिया है, AB बराबर 7 सेंटीमीटर। देखो दिया है ना, AB बराबर 7 सेंटीमीटर, ये दिया है, AB बराबर 7 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, कमेंट करिए। BC बराबर 5 सेंटीमीटर, सेमी लगाइए। और CA बराबर 6 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, X प्लस Y बराबर AB, उसलिए X प्लस Y बराबर क्या 7। उसके बाद फिर Y प्लस Z बराबर, इसको समीकरण फर्स्ट करिए, BC, इसलिए Y प्लस Z बराबर 5 करते जाइए, समीकरण सेकंड हो गया। उसके बाद फिर X प्लस Z बराबर CA। उसके बाद फिर X प्लस Z बराबर 6, ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, समीकरण लिखो,